लगभग सभी मुद्दों पर बात हुई है। इसमें जो है जोशीमठ को लेकर के जैसे विस्थापन की बात आ रही थी कि भाई लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, उस पर बात हुई। ये जो प्रपत्र बटे हैं विकल्प पत्र, उसको लेकर के लोगों में एक था, उसको लेकर के बातचीत हुई। भूमि के सवाल पर बात हुई, विस्थापन के तमाम अन्य सवालों पर बात हुई। तो आपके माध्यम से कुछ चीज़ों पर जिस पर हमारी सहमति बनी है आपदा प्रबंधन के सचिव जी से, उस पर थोड़ा सा हम लोग उसके बिंदुवार लाए हैं। तो जिन चीज़ों पर सहमति बनी है वो हम आपको बिंदुवार बता दे रहे हैं। तो जो पहला सवाल जो था जोशीमठ में, जिसको लेकर के लगातार हलचल है, लोगों में एक तरह की बेचैनी है, भय है, आशंका है कि हमको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, बमोत जाना पड़ेगा, या कहीं और हमारा विस्थापन होगा तो हमारे यहाँ व्यवसाय का, हमारे रोजगार का, हमारी कृषि का, हमारे जो परंपरागत संबंध हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनका क्या होगा, इसको लेकर के बड़ी आशंका थी। और आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी जब जो है मायापुर का सवाल उठा कि भाई पीपलकोटी आप लोगों को भेजा जाएगा, तब संघर्ष समिति ने उसका विरोध किया और हम लोगों ने वहां जाने से इनकार किया। उसके बाद जो है ढाक का सवाल उठा कि आप लोग ढाक चले जाइए, हम लोगों ने उसका विरोध किया, वो मामला रुका। और जिस दिन 20 तारीख जनवरी को आपदा प्रबंधन के सचिव ने बमोत का मामला रखा, उस दिन भी हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया कि हम बमोत नहीं जाएंगे। उसी को लेकर के हमने उनसे बातचीत की और ये जोशीमठ की जनता को इस पर जो है वो होना चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए कि आपदा प्रबंधन के सचिव ने हमसे बातचीत में, जिसमें कि विधायक मौजूद थे, हमारे संघर्ष समिति के प्रवक्ता, हमारे कोषाध्यक्ष, अन्य साथी लोग जिसमें मौजूद थे, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जोशीमठ की जनता को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बमोत नहीं जाना पड़ेगा, वो उन्होंने वापस ले लिया है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो हम लोगों का लगातार जिन स्थानों को हम कह रहे थे कि यहाँ जोशीमठ के लोगों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए, जो हमने पहले स्थान सुझाए थे, उन स्थानों पर उन्होंने सहमति व्यक्त की। और इसमें बल्कि ये भी हुआ कि जब हम वहां से बातचीत करके बाहर आए, उन्होंने उसी ज्ञापन में मुझसे लिखवाया कौन कौन सी जगह है। तो कोटी फार्म है, बड़गांव के पास वो हनुमान शिला से ऊपर काफी हजारे नाली लगभग जमीन है, गैस गोडाउन के पीछे की जमीन है, यहाँ जो फल संरक्षण के बगल में वाली जो जगह है, उन सब जगहों का हमने उनको विवरण दिया। उन्होंने जो है उसको यहाँ तहसील में और वहाँ डीएम से उस पर बातचीत की। ये जरूर उन्होंने कहा कि भाई आज तक कोई मेरे टेबल पर इस बात को लेकर के नहीं आया, जबकि हम जो है पहले ही एसडीएम से, डीएम से इस बारे में बातचीत कर चुके थे कि ये जगह है। उसमें जरूर गांव को लेकर के डीएम ने भी कहा था और एसडीएम ने भी कहा था कि गांव उचित नहीं है, जियोलॉजिकली वो फिट नहीं है, लेकिन बाकी जगहों को लेकर के ऐसी बात नहीं थी। हम बातचीत के बाहर जब आए बाहर, 15 मिनट के बाद मुझे यहाँ तहसील से ही पटवारी साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि हमको सचिव के यहाँ से फोन आया है, जिन जगहों का आपने विवरण दिया थोड़ा बताइए वो जगह कहाँ कहाँ पर है। मैंने पटवारी साहब को बताया कि फलानी जगह वहाँ पे है, फलानी जगह वहाँ पे है ये। और आज जो है जब मैं ये प्रेस वार्ता आपसे कर रहा हूँ, तब उससे पहले जो है जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से हमने उनसे पूछा, तहसील प्रशासन से, कि जो उस दिन आपने हमसे कहा क्या उन जगहों का विवरण आपने प्राप्त कर लिया है। उनका ये कहना है तहसील वालों का बिल्कुल कि हमने वो सभी जगहें जो आपने चिन्हित की थी उनका हमने विवरण ले लिया है और हमने शासन को भेज दिया है। वो जो बड़गांव की वाली जगह भी, ये कोटी फार्म वाली जगह भी, गैस गोडाउन के पीछे वाली जगह भी और ये फल संरक्षण के बगल वाली जो जगह है उसका भी हमने पूरा विवरण भेज दिया है। हाँ, उनकी प्रकृति जरूर जो है वो वन क्षेत्र है, वन विभाग के अंतर्गत है, चाहे वो बड़गांव वाली जगह हो, चाहे ऊपर वाली फल संरक्षण के अधीन है, और ये वाली भूमि भी, इसमें कुछ सिविल क्षेत्र है, कुछ ऐसा है, और ये वाला भी उन्होंने कहा कि वो वन क्षेत्र है। और वो जो बड़गांव वाली है वो जो है उनका बीट 17 या बीट 16 कुछ उसने कहा ये वाली जगह है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई जब ये वन विभाग के अंदर जगह है तो ये जोशीमठ के लोगों को मिलने में क्या दिक्कत होगी इसको, या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जब सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी जगह का उपयोग होता है, क्योंकि आप लोग लगातार इस पर लड़ रहे हैं, दबाव बनाए हुए हैं, केंद्र सरकार आपके साथ है, तो निश्चित तौर पर ये आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा आपको और जरा सा कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों को हम आपके माध्यम से जनता को आपको बताना चाहते हैं कि ये वाली जो बात थी जिस पर जनता ज्यादा आंदोलित थी, ये दिक्कत थी कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो हमारे रोजगार का, व्यवसाय का, हमारे जो परंपरागत संबंध है, सामुदायिकता है, सामाजिकता है, इसका क्या होगा। तो इस पर एक राहत जो है मिली। दूसरी बात जो थी वो प्रपत्र वाली, जो विकल्प पत्र को लेकर के थी, कि जिस पर ये था कि भाई वो बहुत ही सीमित उसमें विकल्प दिए गए।
उस पर भी जो है उन्होंने तत्काल एसडीएम को फोन किया और कहा कि हम ये विकल्प पत्र वापस ले रहे हैं, वो खत्म हो गए हैं, ना उसको जमा करने की जरूरत है ना भरने की जरूरत है। हाँ ये जरूर है कि नया एक सर्वेक्षण वो करेंगे जिसमें कि जो हमने उनको सुझाया कि एक तो उसमें व्यवसाय, भाई लोग क्या व्यवसाय करते हैं, उनको क्या व्यवसाय मिलना चाहिए, वो क्या रोजगार करते हैं, क्या रोजगार मिलना चाहिए, उनके जो यहाँ सामाजिक तौर पर जो संबंध है, उनके जो यहाँ परंपरागत हक हकूक की जगह हैं, उनके बारे में भी उसमें विकल्प दिए जाए। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है और कल मैं और हमारे जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, हमको ये निर्देश हुआ है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, एसडीएम साहब को बता देंगे कि ये हमारे सुझाव हैं, इसको जोड़ते हुए आप एक नया सर्वेक्षण का प्रपत्र निकालें। तो ये इस पर एक सहमति बन गई है। दूसरी बात जो थी, जो मुख्य बात थी, जो इनसे भी मुख्य सचिव से भी बात हुई और इनसे भी बात हुई, भूमि के मूल्य को लेकर के है कि भाई यहाँ जमीन का रेट क्या होगा। तो उस दिन तो हमको उन्होंने भी कहा, मुख्य सचिव ने भी, आपदा प्रबंधन के सचिव ने भी, कि परसों जो हमारी कैबिनेट हो रही है उसमें हम लोग ये तय कर देंगे। भले वो हुआ नहीं है, लेकिन दोबारा जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा इसमें कुछ चीजें ऐसी रह गई थी और हम निश्चित तौर पर आपकी भूमि का मूल्य शीघ्र घोषित कर देंगे, है ना। दूसरी बात ये थी कि जिन लोगों का भवन है, बहुत सारे लोग हैं जोशीमठ में ऐसे कि जिनका भवन तो है लेकिन भूमि उनके नाम पर नहीं है, और इसमें ज्यादातर गरीब लोग हैं। हमारे लोग भी होंगे जो मतलब सामान्य लोग भी, लेकिन ज्यादातर गरीब लोग इसमें होंगे। तो जो है उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। उन्होंने कहा उनको भवन का मूल्य तो मिलेगा, लेकिन जमीन उनके नाम पर नहीं है, इसके बावजूद हम जो है उनको मकान बनाने के लिए जमीन, जहां भी जोशीमठ में हम जगह ढूंढेंगे वहां उनको मकान बनाने के लिए जगह दे देंगे। तो एक बड़ी राहत की बात है कि बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत थी कि उनका जमीन नहीं है, तो संकट था। एक बात ये थी होम स्टे को लेकर के हो रही थी कि होम स्टे को उन्होंने व्यावसायिक श्रेणी में रखा है, तो उस पर वो मान गए हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें उन्होंने जोड़ी हैं कि होम स्टे को व्यावसायिक श्रेणी में नहीं रखेंगे यदि जिस आदमी का जो बिजली का बिल और पानी का बिल व्यावसायिक नहीं होगा तो उसको व्यावसायिक नहीं माना जाएगा। इस तरह से होम स्टे व्यावसायिक श्रेणी से निकल जाएगा। उसके अलावा जो व्यावसायिक भवनों में वो लगा हुआ है, एक तो ये स्लैब सिस्टम, उसको लेकर के हम लोगों का तो कहना था कि स्लैब पूरी तरह हटा दिया जाए। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की, जो मैंने दूसरा प्रस्ताव उनके सामने रखा कि स्लैब जो है अगर आप रखना चाहते हैं तो जो वो 10% वाला है अंतिम में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मारा जा रहा है, उसको आप कम कर दीजिए, 40 से 50% उसको कर दीजिए। उस पर वो सहमत हो गए। लेकिन हम संघर्ष समिति की तरफ से अभी भी जो है यही मांग करते हैं कि सरकार जो है स्लैब सिस्टम को हटा दे। अच्छा, सातवां था जो परंपरागत भवन है, टीन शेड है, पठाल के घर हैं हमारे, उनके रेट को लेकर के बात थी, उस पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा है कि वो हम जल्दी उसका रेट फिक्स कर देंगे। राजीव आवास और प्रधानमंत्री आवास पर भी हो गया है कि तय हो गया है, उनका पैसा जल्दी ही मिल जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात जो थी उसमें कि जिन लोगों का जोशीमठ में व्यवसाय है, होटल है, दुकान है, कुछ भी है व्यवसायिक संबंधित, उनके लिए जोशीमठ के पास, यानी कि अगर वो जो है हम वहां माना कि बड़गांव में कोई गया तो अब उसका होटल तो यहाँ है, दुकान यहाँ है, तो क्या उसकी दुकान होटल रिप्लेस होगी कि नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि हम वहां जो है व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना देंगे जहां लोग रहेंगे, माना मेरी दुकान यहाँ है, उसके बदले मुझे वहां दुकान मिल जाएगी। इस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है। एक बात ये आ रही थी बहुत सारे लोगों की कि भाई हमारी कुछ भूमि तो सुरक्षित क्षेत्र में है, लेकिन कुछ भूमि हमारी असुरक्षित जगहों पर भी है, तो उस भूमि का क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि जो असुरक्षित क्षेत्र में, माने मेरी एक नाली आधा नाली कहीं फंस गई है या 2 नाली है, तो वो अगर मैं उसका पैसा लेना चाहता हूं तो सरकार उसको खरीद लेगी, उसका पैसा दे देगी। और मैं चाहता हूं कि मेरे नाम पर उसका मालिकाना रहे तो मैं अपने नाम पर उसका मालिकाना रख सकता हूं। और जब भी ये स्टेबलाइजेशन वाला काम यानी स्थिरता वाला काम हो जाएगा तब जो है सरकार वहां आपको भवन बनाने की, लेकिन मतलब वो 2 ही मंजिल तक और वैसा वाला भवन मास्टर प्लान के तहत डिसाइड करेंगे, वो मास्टर प्लान के तहत आपको वहां भवन बनाने की इजाजत होगी। अच्छा, उसके अलावा जो ये तो मुख्य बिंदु हैं, उसके अलावा जो 11 बिंदुओं पर हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ सहमति बनी, उसमें कुछ चीजें अभी रह गई हैं। जैसे कि हम लोगों का ये कहना था कि भाई पूरी आपदा के दौरान साल भर में लोगों का व्यावसायिक नुकसान हुआ, बाकी नुकसान हुआ, खेती का नुकसान हुआ, दूध के व्यवसाय का नुकसान हुआ, इसका क्या होगा, तो वो अभी जो है तय नहीं हुआ है। मतलब कितना रुपया लोगों को मिलना चाहिए उसका वो तय नहीं हुआ, तो इस पर हमारा अभी भी दबाव है, लड़ाई है, वो जारी है। ऐसे ही 5 लाख रुपए रखा है कम से कम हर परिवार को 5 लाख रुपए। इसके अलावा जो है एक और बात थी कि हम बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं जोशीमठ में ही
जो है केसर हिंद भूमि पर या जो उनके नाम पर नहीं, बेनाम भूमि पर हम बहुत समय से कृषि कर रहे हैं या हम काबिज हैं, उसको लेकर हमारा ये कहना था कि ये बंदोबस्ती स्थानीय स्तर पर की जाए और लोगों के नाम पर वो भूमि लगा दी जाए। तो वो उस पर जो है अभी सहमति नहीं बनी है, वो हुआ नहीं है, उसको लेकर के हमारा संघर्ष जारी है। तीसरा एक बात थी वो जो सेना की भूमि को लेकर के किया, तो सेना की भूमि का हमें मूल्य मिले अथवा सेना की जो सुरक्षित भूमि है उस पर हम लोगों को बसा दिया जाए। तो उस पर भी उनका ये कहना था कि मेरे स्तर का मामला नहीं है, तो केंद्र सरकार के स्तर का मामला है। जबकि मुख्यमंत्री साहब से जब हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने आपके सामने ये बात कही थी कि हम केंद्र सरकार को इसको लिख करके भेजेंगे कि तत्काल कर दिया जाए, तो वो नहीं हुआ है, उस पर हमारा संघर्ष जारी है। इसके अलावा हम ये भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई ये जो भी चीज़ें हुई हैं जिसमें हमने कुछ सफलता अर्जित की है पिछले साल भर में, चाहे वो भवनों के रेट को लेकर के हो, बाकी चीज़ों को लेकर, तो ये जनता के मिलजुल करके एक साथ मिल करके लड़ करके हम लोगों ने एकजुटता से हासिल किया। तो ये भी हम अपील करना चाहते हैं कि वो जनता की वो एकजुटता, वो सौहार्द, वो प्रेम बना रहना चाहिए। उसी के जरिए हम जो है और भी चीज़ें हासिल करेंगे। ये दुख का हमारे पास संकट का समय है, इसमें लोगों को एकजुट होकर के संघर्ष करने की जरूरत है। अगर इस समय हम जो है विभाजन का अपना कुछ करते हैं, आपस में अगर हम विभाजित होते हैं, तो इसका लाभ क्या होता है? सरकारों को होता है, उनको बच निकलने का मौका मिल जाता है। तो ये भी हम आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जोशीमठ की जनता से, आप सब लोगों से, कि अपनी एकता, अपनी एकजुटता बनाए रखें, आपस में सौहार्द बनाए रखें, ताकि जो हम लोगों के ऊपर संकट है उसको हम मिलजुल करके उसका सामना कर सकें, उसको हासिल कर सकें। ये मुख्य बातें हैं। बाकी कुछ छूट गई होंगी तो अध्यक्ष साहब हैं, आप हैं, और कोई सवाल आप लोगों का हो तो हम इस पर जवाब देंगे। उसमें एक बात और 5 लाख हर परिवार को देने के लिए हमने बात की। आपदा के समय जोशीमठ के जितने भी लोग हैं किसी न किसी रूप से उसके हम 7 साल पहले दे चुके हैं। अच्छा, इसमें एक बात और हमने की है कि अगर आप हमें जमीन दे रहे हैं तो हमें वहां पे खेलने के लिए, हमें वहां पे चारागाह, वन क्षेत्र की पूरी अनुमति दी जाए, जैसे कि हमारे पास यहाँ जो परंपरागत यहाँ है वो वहाँ बनी रहे, वो चीजें वहाँ बनी रही, और उसके लिए हमें पूरी जगह भी उपलब्ध कराई जाए। तो उस पर भी उन्होंने एग्रीड किया है कि हम अगर जो चीज करेंगे वो चीज करेंगे। विद्यालय, हॉस्पिटल इत्यादि जो भी चीजें हैं हर संभव वो वहाँ रिप्लेस करेंगे। यहाँ है, उन्होंने कहा कि जो चीजें यहाँ हैं आपकी थी उनको वहां पे शिफ्ट करा दिया जाएगा। कोई इसमें अन्य कोई बात